हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेली जीएसटी से जुड़ी एक केस स्टडी का डिस्कशन। वो केस स्टडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल एआर, ट्रिपल एआर अथॉरिटी के डिसीजन से जुड़ी होगी। इस डिस्कशन से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हमें प्रैक्टिकली लॉ का नॉलेज मिलेगा और इसी के साथ हम हमारे क्लाइंट के केस में भी इन केस स्टडी को रेफरेंस के रूप में काम में ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये जीएसटी लॉ से जुड़ी केस स्टडीज का डिस्कशन। आज हम लोग डबल एआर अथॉरिटी राजस्थान के एक डिसीजन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्ट को समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को। वो कोचिंग सर्विसेज के साथ साथ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता है, स्टडी मटेरियल, बैग, यूनिफॉर्म वगैरह भी वो प्रोवाइड करवाता है और एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज करता है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है एक नेटवर्क पार्टनर के माध्यम से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो उसने एक नेटवर्क प्रोवाइडर, नेटवर्क पार्टनर को अपॉइंट कर रखा है। उसके माध्यम से वो स्टूडेंट्स तक अपने कोचिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है और उसके लिए नेटवर्क पार्टनर क्या करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक फीस चार्ज करता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट से एक फीस चार्ज करता है फॉर कोचिंग सर्विसेज। अब यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने कई सारे क्वेश्चन रेज हो गए टैक्सेबिलिटी को लेकर, जीएसटी को लेकर। तो उसने डबल एआर अथॉरिटी राजस्थान के सामने क्वेश्चन रखे, अप्लाई किया और उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर डबल एआर अथॉरिटी ने कुछ इस तरह से दिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि एप्लीकेंट है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो मैं कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ स्टूडेंट को, क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और सप्लाई ऑफ गुड्स है। उसके दिमाग में डाउट क्यों आया, क्योंकि वो मटेरियल, स्टडी मटेरियल, किट, यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो उसका क्वेश्चन ये था कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो इस केस में डबल एआर अथॉरिटी राजस्थान ने ये डिसीजन दिया कि इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन एलिमेंट है, मेन पार्ट है, वो आप सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो और उसके लिए आप कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर रहे हो जिसके अंदर मटेरियल भी शामिल है, तो इसलिए इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन उसका था कि क्या इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा या फिर मिक्स सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पर डबल एआर अथॉरिटी राजस्थान ने कहा कि यहाँ पर ये दोनों जो आप दे रहे हो सर्विस, ये नेचुरली बंडल्ड है। आप सर्विस भी प्रोवाइड करवा रहे हो और उसके साथ में आप जो स्टडी किट प्रोवाइड करवा रहे हो ये नेचुरली बंडल्ड है, इसलिए इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और कोचिंग सर्विसेज को प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। इसलिए जो जीएसटी की रेट चार्ज होगी वो प्रिंसिपल सप्लाई मतलब कोचिंग सर्विसेज पे जो रेट एप्लीकेबल होती है वो चार्ज होगी। जो उसका तीसरा क्वेश्चन था कि इस केस में वैल्यू क्या मानी जाएगी। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन कोई कॉस्ट इनकर्ड करता है सप्लाई के लिए तो उसे वैल्यू माना जाएगा, उसे वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर भी वो कोचिंग सर्विसेज देने के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट, बैग की कॉस्ट, यूनिफॉर्म की कॉस्ट इनकर कर रहा है तो इसे वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। जो उसका फोर्थ क्वेश्चन था कि क्या जो मैं खर्चा कर रहा हूं क्या मुझे उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम मिल जाएगी। तो यहाँ पर डबल एआर अथॉरिटी ने बोला कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और अगर आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, सेक्शन 16 में दी गई सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, तो उस केस में आप आईटीसी को अवेल कर सकते हो। अब यहाँ पर एक इश्यू ये भी है कि जो नेटवर्क प्रोवाइडर या नेटवर्क पार्टनर है वो एप्लीकेंट को मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो सर्विस दे रहा है उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज कर सकता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकते हैं और दोनों ही उनके द्वारा इनकर की गई कॉस्ट के लिए जो आईटीसी है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से इस केस स्टडी के अंदर हम लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने आने वाली समस्या और उसका डबल एआर अथॉरिटी के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस के आंसर के बारे में समझा। इसी तरह से डेली एक केस स्टडी पर डिस्कशन के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि केस स्टडीज का डिस्कशन सीधा आप तक पहुंच सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।